नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने। बात करेंगे कि रोटेटर कफ रिपेयर के बाद कितना समय लगता है फुल्ली रिकवर होने में और इस रिकवरी पीरियड में क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या क्या फेजेस होती हैं रिकवरी की। मैं जैसा कि आप सब जानते हैं एक शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई वर्क विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स इन गुड़गांव। सो रोटेटर कफ रिपेयर एज हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस करा है, इज ए की होल सर्जरी जिसमें हम फटे हुए मसल को, टॉर्न टेंडन को वापस से बोन के साथ रीअटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स नोन एज एंकर्स। नाउ जो ये सर्जरी का प्रोसेस है ये बेसिकली सिर्फ फटे हुए टेंडन को वापस बोन के साथ स्टिच करता है। यहाँ से शुरू होता है हीलिंग प्रोसेस। जो टेंडन टू बोन का हीलिंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पे होता है होस्ट फैक्टर्स। जो पेशेंट की बॉडी है, हर पर्सन का हीलिंग पोटेंशियल अलग होता है जो कि अफेक्टेड होता है आपके एसोसिएटेड मॉर्बिडिटीज के साथ, जैसे शुगर, थायराइड एटसेट्रा। आपने कितने समय तक डिले किया है रिपेयर को, टेंडन की क्वालिटी कैसे थी जब रिपेयर किया था, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हीलिंग को। साथ ही में जितना लंबा टेंडन टॉर्न रहेगा, जितने लंबे ड्यूरेशन तक टॉर्न रहेगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है जिससे कि मसल इनहिबिट होता है और धीरे धीरे मसल वीक होता रहता है। साथ ही में जब हम रिपेयर करते हैं, जब हम स्टिचेस लेते हैं उस मसल के थ्रू, एक एडिशनल इंसल्ट होता है जिसके कारण भी एक नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेट होता है और मसल को फर्दर एक वीकनेस हो जाती है फ्रॉम द ब्रेन। इस फेज से मसल को रिकवर होने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर द रिपेयर रेगुलर फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाए। इनिशियल फेज में एसेंशियल होता है स्टिफनेस प्रिवेंट करना। इस फेज में हम मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, बट इतना ध्यान देते हैं कि एक्टिव असिस्टेंट मूवमेंट के साथ हम शोल्डर की मूवमेंट मेंटेन करें ताकि कैप्सूल टाइट ना हो जाए, स्टिफनेस ना हो जाए। इसी दौरान ड्यूरिंग द सर्जरी हम कुछ स्टिमुलेशंस करते हैं जिससे कि हीलिंग पोटेंशिएट हो। साथ में कुछ पेशेंट्स में हम स्पेशली जिनमें टिश्यू क्वालिटी बहुत खराब है, बायोइंडक्टिव पैचेस लगाते हैं जो हीलिंग को पोटेंशिएट करता है। रफली 6 वीक्स के आसपास जब हीलिंग अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी होती है, टेंडन बोन से चिपकने लग गया होता है, इस दौरान हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मसल इतने समय से वीक रहा है, थोड़ा सा पेन स्टिमुलेट हो सकता है जो कि वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट एंड यही क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने का हम कितना लोड डालेंगे उस मसल पे ताकि पेन स्टिमुलेट ना हो। क्योंकि पेन स्टिमुलेट होने से एक नेगेटिव फीडबैक और जाएगा और मसल फर्दर सोर हो जाएगी। तो इसी ग्रेजुएटेड मैनर में ओवर द नेक्स्ट 6 वीक्स हम मसल को स्ट्रेंथन करते हैं एंड साथ ही साथ मूवमेंट प्रिजर्व करते हैं एंड जॉइंट सेंसेशन को रिस्टोर करने के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं। रफली 3 months फ्रॉम द सर्जरी यू कैन एक्सपेक्ट दैट द टेंडन हीलिंग इज मोर और लेस गुड एंड गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड। जिसके बाद ओवर फर्दर कपल ऑफ मंथ्स धीरे धीरे मसल ऑलमोस्ट नॉर्मल स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस द हीलिंग कंटिन्यूज टू गो ऑन एंड रीमॉडलिंग कंटिन्यूज टू गो ऑन। इसीलिए बहुत एसेंशियल है आफ्टर रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी फिजियोथेरेपी कम से कम 3 महीने के लिए करी जाए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता से कोई फायदा नहीं होता। एंड जो पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी होती है इसमें ग्रेजुएटेड मैनर में एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम सिखाते हैं और जो अंडर गाइडेंस करना जरूरी है। आप अपने आप से करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक करेंगे एंड रिपेयर टेंडन को फर्दर डैमेज करेंगे। सो बहुत एसेंशियल है रोटेटर कफ रिपेयर के बाद कम से कम 3 महीने गाइडेंस के अंदर, ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर जो शोल्डर रिहैब अच्छा करता हो, रेगुलर फिजियोथेरेपी करी जाए। आपके मन में और कोई डाउट्स है रोटेटर कफ रिपेयर पोस्ट सर्जरी एक्सपीरियंस को लेके तो डेफिनेटली हमसे शेयर कीजिए। हम आपके पोस्ट सर्जरी पीरियड को खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद।